डूचिम सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन वो अपने परिवार में पहले ही एक पावरफुल विच बन चुकी थी। डूचिम जमीन पर मरे हुए लोगों की रूहों को देख सकती थी। जब वो सिर्फ 8 साल की थी, तब वो अपनी दादी के साथ बुरी रूहों को निकलने गई थी। एक डेमन ने एक मेल स्टूडेंट के जिस्म पर कब्जा कर लिया था। जैसे ही वो ऊंचाई से कुड़ने वाला था, उसका फोन अचानक बज गया। वो तुरंत होश में आ गया और अपने सामने के मंजर को देखकर डर गया। कॉल करने वाली उसकी माँ थी। उसने उसकी बात की बिल्कुल परवाह नहीं की। जैसे ही उसने फोन उठाया, वो अपने बेटे को डांटने लगी। उसने उसे पढ़ाई न करने और वक्त पर घर न आने पर डांटा। वो समझाने ही वाला था कि उसने उसे मर जाने को कह दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो घबरा गई और हर तरह से अपने बेटे को नीचे आने की भीख मांगने लगी। लेकिन इस वक्त लड़का पहले ही बुरी रूह के कब्जे में आ चुका था। इसी दौरान दूचिम और उसकी दादी जल्दी जल्दी छत की तरफ चढ़ रही थी, क्योंकि दोनों विचेस थीं। वो महसूस कर सकती थी कि बुरी रूह लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। दुचिम ने अपनी दादी की मदद करने की पूरी कोशिश की ताकि वो तेज चल सके, लेकिन आखिर में उसकी दादी इतनी थक गई कि और नहीं चढ़ सकी। उसने दुचिम को घोस्ट को निकलने का काम दे दिया। बुरी रूहें उन बच्चों को उठा ले जाती थी जिनके ग्रेड्स खराब होते थे। उसकी दादी ने उसे कहा कि वो जरूर बुरी रूहों को पकड़े। हालांकि दुच्चिम ये काम नहीं करना चाहती थी, फिर भी वो अपनी दादी की वजह से अकेली छत की तरफ भगते हुए मंत्र पढ़ने लगी। दुच्चिम ने देखा कि बुरी रूह छत के किनारे पर खड़ी है, इसलिए उसने मंत्र पढ़ा, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। जब दुच्चिम उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, तब बुरी रूह अचानक उसके पीछे आ गई। वो दुच्चिम को देखने में बहुत दिलचस्पी ले रही थी। उसने दुच्चिम को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। दुच्चिम ने वही मंत्र पढ़ा जो उसकी दादी ने अभी सिखाया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। बुरी रूह अचानक उसके पास से भागकर दोबारा छत के किनारे पर चली गई। फिर वो नीचे कूद गई। दुच्छिम डर गई और उसने जमीन पर गिरने की आवाज और लोगों की चीखें सुनी। इस तरह वो मेल स्टूडेंट पूरी तरह बुरी रूह के कब्जे में आ गया। फिर बुरी रूह अपनी मर्जी से गलियों में घूमने लगी। अचानक एक ताकत की लहर उसे घेर लेती है। दुच्छिम की दादी धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए बाहर आई। बुरी रूह ने उसे पैसे से ललच देने की कोशिश की, लेकिन वो पैसों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती थी। उसने एक कपड़े का बैग निकाला। जैसे ही उसने लगातार कई मंत्र पढ़े, बुरी रूह भी डर गई। कपड़े के बैग में बंद होने से पहले बुरी रूह ने दुच्चीम को बद्दुआ दी। बुरी रूह ने कहा कि वो दुच्चीम के 18 साल की होने का इंतजार करेगी और फिर उसके जिस्म में दाखिल होगी। फिर वो उसे सबसे ज्यादा दर्दनाक तरीके से सताएगी। जब दुच्चीम की दादी ने बुरी रूह को काबू कर लिया, तो वो वापस आई और उसने उस जवान लड़के की रूह देखी। उसका नाम हांसू था। उसने हांसू से कहा कि जाने से पहले अपनी मां से अलविदा कह दे। जब वो उसे घर ले जाने वाली थी, तो अचानक कोई आया और उस पर चक्कू से हमला कर दिया। जब दुच्चीम ने उसे देखा, तो वो जख्मी हालत में जमीन पर बैठी हुई थी और मारने के करीब थी। उसने कहा कि बुरी रूह भाग गई है। अगर दुच्चीम ने 18 साल की उम्र को महफूज तरीके से गुजर लिया, तो उसका मुस्तकबिल हमेशा खुशियों से भरा होगा। फिर दुच्चीम की दादी की रूह हांसू की रूह के पास खड़ी हुई और उसे साथ ले गई। दुच्चीम अपनी दादी के जिस्म से लगकर दर्द से रोटी रही। अचानक वक्त गुजरा और दुच्चीम 18 साल की हो गई। ये उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट साल था। अगर वो इस साल को पार कर लेती, तो उसका आने वाला मुस्तकबिल बिल्कुल ठीक हो जाता। क्योंकि दुच्चीम विच बनना नहीं चाहती थी, उसने अपनी मां से झूठ बोला कि उसे कोई रूह नजर नहीं आती। लेकिन उसकी मां ने कभी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसकी मां बहुत ज्यादा लालची थी। उसकी मां ने एक जान पहचान वाले से कहकर उसका एडमिशन मशहूर सोंगडोंग हाई स्कूल में करवाया। आज दुचीम को स्कूल जाकर एनरोल होना था। सोंगडोंग स्कूल के स्टूडेंट्स ने अभी अभी एक एग्जाम दिया था। टीचर ने स्टूडेंट्स को रिपोर्ट कार्ड्स दिए। सब बहुत ज्यादा परेशान थे। वो सोच रहे थे कि क्लास में सबसे लास्ट आने वाला कौन है, क्योंकि इस स्कूल में जिसका रिजल्ट सबसे खराब होता है, वो अक्सर बुरी तरह मर जाता है। टीचर ने नहीं बताया कि लास्ट कौन है। इसी वक्त स्टूडेंट्स ने अचानक चीख सुनी। जब उन्होंने विंडो से नीचे देखा, तो एक लड़का बिल्डिंग से कूदता हुआ नजर आया। पता चला कि वो स्कूल का लास्ट पोजीशन लेने वाला स्टूडेंट था, जिसका नाम किम जोंग उन था। ये स्कूल बहुत ही जालिम था। हर एग्जाम के बाद जो स्टूडेंट सबसे लास्ट आता, वो बुरी तरह मर जाता। इत्तेफाक से दुचीम भी इसी स्कूल में ट्रांसफर हुई थी। आज उसका पहला दिन था। टीचर ने दुचीम को क्लास के दरवाजे पर खड़ा देखा, तो उसने बाकी स्टूडेंट्स को अपनी सीट्स पर वापस जाने को कहा। साथ ही दुचीम को क्लास में एक खाली सीट पर बिठाया। जैसे ही वो बैठी, उसने देखा कि एक लड़का उसे घूर से देख रहा है। उसका नाम वूसू था, जो पूरे स्कूल का टॉप स्टूडेंट था। प्रिंसिपल टीचर्स के साथ बात कर रहा था कि इस इंसिडेंट को कैसे हैंडल किया जाए। वो जिम्मेदारी लेने से बचना चाहता था, इसलिए उसने टीचर्स को कहा कि ये अनाउंस कर दें कि जोंगिन ने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ये किया।
साथ ही प्रिंसिपल ने टीचर्स को वार्न किया कि स्टूडेंट्स को इस बारे में बात करने न दिया जाए। दुचीम स्कूल से घर वापस आई। उसके कमरे में किसी की रूह थी। ये लड़का हानसू था, जो दुचीम के 8 साल की उम्र में मर गया था। दुचीम ने हानसू से कहा कि वो उसका कमरा छोड़ दे, लेकिन उसने उसे थोड़ी देर के लिए चुपने देने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि आज स्कूल जाने से पहले हानसू एक आदमी के जिस्म में घुस गया था। फिर उसने दुचीम की मां को मारा। खूस किस्मत से दुचीम वक्त पर आ गई और उसने हानसू की रूह को भगा दिया। अब दुचीम की मां हर जगह हंसू को ढूंढ रही है और उसने कहा है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। जब हंसू रूह बना तो उसकी यादें धीरे धीरे ढूंढली होने लगीं। उसे याद था कि उसकी एक मां है, लेकिन वो घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। दुचिम की मां ने उसकी मदद करने का वड़ा किया था, लेकिन 10 साल गुजर गए और उसने अपना वड़ा पूरा नहीं किया, बल्कि उसे हमेशा काम करवती रही। इसलिए हंसू अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने बगावत करनी शुरू कर दी। उसने दुचिम से दरख्वास्त की कि वो उसकी मां को ढूंढने में मदद करे, लेकिन दुचिम ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। हंसू मजबूर था, इसलिए वो वहां से चला गया। उसी वक्त वूसू अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रहा था। वो दुचिम की मां के बारे में बात कर रहे थे। वू की मां ने कहा कि दुचिम का खानदान विचेस का है और वो रूहों को देख सकते हैं। इसीलिए जब दुचिम क्लास में आई थी, वू उसे गौर से देख रहा था। वू गोस्ट्स पर यकीन नहीं करता था, इसलिए उसने अपनी मां से कहा कि किसी को भी उसे पैसे के लिए बेवकूफ ना बनाने दे। अगले दिन जब स्टूडेंट्स ब्रेक पर थे, एक स्टूडेंट ने अचानक जोर से बात की। उसने क्लास में कहा कि जब जुगन बिल्डिंग से कूड़ा था, दुचिम उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। बाकी क्लासमेट्स ने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि दुचिम ने जुंगन को धक्का दिया था, क्योंकि उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये चोट दुचिम को हंसू को रोकने के दौरान लगी थी, जब वो उसकी मां को मार रहा था। क्लासमेट्स ने दुचिम पर उसके सामने ही झूठा इल्जाम लगा दिया। जब दुचिम जवाब देने वाली थी, तब वो अचानक उसके पास आया और उसने पूछा कि क्या वो बोसी पढ़ना जानती है। वो चाहता था कि दुचिम उसकी मदद करे ये कैलकुलेट करने में कि क्या उसका बोसी और एक लड़की कंपैटिबल है। जब दुचिम ने ये सुना, तो उसने फौरन सोचा कि उसके क्लासमेट्स उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि वो विच है, तो वो उस पर सारी जिम्मेदारी डाल देंगे, फिर उसे परेशान करने के लिए हर तरह के बहाने ढूंढेंगे। दुचिम जानती थी कि जब वो 18 साल की होगी, तो उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आएंगे। इसलिए उसने अपने क्लासमेट्स को कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की और अपनी किताबें उठाकर क्लास से निकलने की तैयारी करने लगी। इसी वक्त वो आगे बढ़ा और उसने डचीम को रोक लिया। वो आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। वो के जिस्म में जो रूह दाखिल हुई थी, वो डचीम की दादी की रूह थी। उसकी दादी ने उसे गले लगाया और तसल्ली दी। दुचिम ने एक पहचानी हुई आवाज सुनी और धीरे से अपनी दादी को पुकारा। वो अचानक होश में आया और दुचिम और अपने दोस्तों को हैरानी से देखने लगा। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि उसने क्या किया था। वो के बेस्ट फ्रेंड इनाम ने उसका दुचिम को गले लगाते हुए वीडियो बना लिया था। इनाम ने वो वीडियो वू को दिखाया, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया कि ये उसने किया है। आखिर में वू ने अपने दोस्तों की मजाक भरी हंसी के दरमियान दुचिम को क्लास से बाहर ले गया। वू ने दुचिम को समझाया कि उसका उसे गले लगाने का कोई इरादा नहीं था और उसे इसका बिल्कुल याद भी नहीं है। दुचिम ने साफ कह दिया कि उसे वू में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए सिर्फ इस वजह से कि उनकी माएं एक दूसरे को जानती हैं, वो उसके साथ क्लोज होने की एक्टिंग न करे। ये बात वू भी मानता था। जब दुचिम जाने वाली थी, उसकी दादी की रूह दोबारा वू के जिस्म में दाखिल हो गई। दादी ने दुचिम को बताया कि वो बुरी रूह जो उन्हें 10 साल पहले मिली थी, अब इसी स्कूल में है। उसका लोगों को मारने का तरीका अब भी वही है। ये सुनकर दुचिम थोड़ी घबरा गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी दादी की रूह वू के जिस्म में है। दादी ने उसे कहा कि वो ध्यान से देखे। जब दुचिम ने अपने आप को संभाला और आंखें खोली, तो उसने दोबारा अपनी दादी का चेहरा देखा। वो रो पड़ी और अपनी दादी को गले लगा लिया। लेकिन क्लासमेट्स की नजर में दुचिम और वू एक दूसरे को हक कर रहे थे। अचानक दुचिम की दादी ने कहा कि बुरी रूह आ गई है, वो वाकई वापस आ चुका है। वो बहुत खुश था ये देख करके दुचिम अब बड़ी हो गई है। बुरी रूह को अब भी वो कसम याद थी जो उसने 10 साल पहले खाई थी। अब वो उस कसम को पूरा करने के लिए वापस आया था। फिर वू और दुचिम दोनों बुरी रूह के सामने हार गए। इसी वक्त प्रिंसिपल अचानक वहां आ गया और उसने एक कपड़े के बैग से बुरी रूह को काबू कर लिया। कुछ देर बाद वो स्कूल के इन्फर्मरी में होश में आया। इसी दौरान हांसू की रूह अचानक दुचिम के पीछे नजर आई। अजीब बात यह थी कि वो हांसू की रूह को देख सकता था। वो को यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो बार बार अपनी आंखें मल रहा था। हांसू अचानक उसके सामने आ गया। वो ये देखकर डर गया और पीछे हट गया, लेकिन हांसू को मजीद दिलचस्पी होने लगी और उसने वू को और डराया। इसी वक्त दुचिम ने गुस्से में हांसू को भगा दिया। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वू भी रूहों को देख सकता है।
जैसे ही दुच्चिम वहां से जाने वाली थी, वू ने उसे रोक लिया। उसने पूछा कि उसने उसके साथ क्या किया है, लेकिन दुच्चिम ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। जब दुच्चिम स्कूल के ग्राउंड में चल रही थी, प्रिंसिपल एक छुपे हुए कोने में खड़े होकर उसे देख रहा था। उसने अभी अभी एक मंत्र के जरिए बुरी रूह को कपड़े के बैग में बंद किया था। साथ ही प्रिंसिपल ने उसे याद दिलाया कि उनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे ना भूले। बुरी रूह सिर्फ उस स्टूडेंट के जिस्म में जा सकती थी जिसका रिजल्ट सबसे खराब हो। प्रिंसिपल ने यह भी देखा कि दुच्चिम की दादी वू के जिस्म में दाखिल है, जिससे उसने दुच्चिम की असल पहचान का अंदाजा लगा लिया। जब दुच्चिम घर वापस आई तो उसने देखा कि हानसू दोबारा छुपकर उसके कमरे में आ गया है। उसने उसे सख्ती से डांटा। हानसू को यह बात बहुत अजीब लग रही थी कि वू उसे कैसे देख सकता है। दुच्चिम ने अंदाजा लगाया कि शायद इसलिए कि उसकी दादी ने वू के जिस्म में दाखिल होकर उसके जिस्म को बदल दिया है, जिसकी वजह से अब वो भी हानसू जैसी रूहों को देख सकता है। जब वो घर वापस गया तो उसे हर जगह गोस्ट्स नजर आने लगे। वो इतना डर गया कि घर से भाग गया। वो दुचिम के घर गया और उसे पैसे दिए और कहा कि उसे वापस पहले जैसा बना दे। दुचिम ने फौरन उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जल्दी चला जाए। साथ ही उसने साफ कह दिया कि उसने उसे घोस्ट्स देखने वाला नहीं बनाया, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकती। उसने ये भी बताया कि वो बचपन से ही घोस्ट्स देख सकती है और उसकी दुनिया आम लोगों से बिल्कुल अलग है। वो को दुच्चीम की दुनिया के बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई और उसने पूछा कि क्या वो भी देख सकता है। दुच्चीम ने अपने हाथ मलाए और फिर वू की आंखों पर रख दिए। जब उसने हाथ हटाए तो वू ने शक के साथ अपनी आंखें खोली। दुच्चीम की आवाज उसके कानों में गूंजी, वेलकम टू हर वर्ल्ड। तुरंत गोस्ट्स उन दोनों के पास आने लगे। वू ने जल्दी से दुच्चीम का हाथ पकड़ा और कहा कि कोई तरीका सोचो, लेकिन दुच्चीम ने उसे इग्नोर किया और भाग गई। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसने दुच्चीम की तरह हाथ मलाए और अपनी आंखों पर रख लिए, लेकिन जब उसने हाथ हटाए तो घोस्ट्स अब भी उसके आसपास थे। वो घबरा गया और तेजी से भाग गया। जब दुच्चीम ने दरवाजा खोलकर देखा तो वू और घोस्ट्स वहां से जा चुके थे। हालांकि वो थोड़ी परेशान हुई, लेकिन उसने सोचा कि वू जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। इस वक्त वू को घोस्ट्स बस स्टॉप तक भगाते हुए ले गए। जब वू बस में चढ़ा तो वो अकेला था और उसे लगा कि अब कोई घोस्ट नहीं है, तो उसने सुकून का सांस लिया। लेकिन जैसे ही बस रुकी, उसने दो और घोस्ट्स देख लिए। हालांकि वू ने जल्दी से नजर हटा ली और प्रिटेंड किया कि उसने उन्हें नहीं देखा, लेकिन उन घोस्ट्स को पता चल गया कि उसने उन्हें देख लिया है। उसने फौरन ड्राइवर से कहा कि बस चलाओ, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, उसके आसपास बहुत सारे घोस्ट्स थे। फिर बस में घोस्ट्स की तादाद बढ़ती गई। वो डर के मारे चिल्लाता रहा और पूरे रास्ते शोर मचाता रहा। अगले दिन वो क्लास में नहीं आया। जब दुच्चीम ने उसकी खाली सीट देखी तो वो परेशान हो गई। क्लासमेट्स ने सोचा कि दुच्चिम ने वो को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वो उसके बारे में बातें करने लगे, लेकिन दुच्चिम ने इन झूठी बातों की कोई परवाह नहीं की। इसी वक्त एक और स्टूडेंट दौड़ता हुआ आया और सबको याद दिलाया कि एग्जाम शुरू होने वाला है। इसी दौरान दुच्चिम की क्लास टीचर ऑफिस गई और प्रिंसिपल से शिकायत की, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि अगर वो थोड़ी देर उनके साथ ठंडा रवैया रखें तो वो खुद ही बोर होकर चले जाएंगे। घोस्ट्स भी आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। दुच्चिम उन लोगों में से थी जिसे घोस्ट्स बहुत ज्यादा नफरत करते थे, इसलिए वो उसके पास आना पसंद नहीं करते थे। जब दुच्चिम ने ये बात बताई तो वो हंस पड़ा। दुच्चिम ने उसे बताया कि एक कंपटीशन होने वाला है और अगर वो नहीं चाहता कि वो उसकी फर्स्ट पोजीशन ले ले तो उसे स्कूल आना होगा। ये सुनकर वो आराम से हंसने लगा। जब वू की माँ ने उसकी हंसी सुनी तो वो भी तसल्ली में आ गई। फिर वो दुच्चिम को इन नाम के रेस्टोरेंट ले गया। वहां वू ने इन नाम की पढ़ाई भी रिवाइज करवाई, क्योंकि उसके मार्क्स बहुत खराब थे और इस बार वो लास्ट आ सकता था। अचानक दुच्चिम ने इन नाम के वालिद की रूह देखी। उसने उनका पैगाम इन नाम तक पहुंचाया। वो चाहते थे कि इन नाम मेहनत से पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने सर झुकाकर दुच्चिम का शुक्रिया अदा किया। पहली बार दुच्चिम को महसूस हुआ कि गोस्ट्स को देखना कोई बुरी बात नहीं है। घर वापस आने के बाद दुच्चिम की माँ ने उसकी दादी की तस्वीर देखी और उस काम को याद किया जो उसने उसे दिया था। वो ये था कि दुच्चिम को दूसरे स्कूल ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उसकी दादी ने पता लगाया था कि उस स्कूल में एक बुरी रूह छुपी हुई है। इसलिए दादी चाहती थी कि दुच्चिम वहां जाए। दुच्चिम की माँ ने इस बात पर इतराज किया, क्योंकि इससे दुच्चिम की जान को खतरा था। लेकिन दादी ने कहा कि सिर्फ दुच्चिम ही उस बुरी रूह का मुकाबला कर सकती है, और एक और शख्स भी होगा जो दुच्चिम के साथ होगा। वो शख्स वू सू था, जिसे दादी ने दुच्चिम के साथ लड़ने के लिए चुना था। इसके के बाद वू और दुच्चिम के दरमियान रिश्ता और ज्यादा करीब हो गया। जब उन्होंने कुछ देर पहले वाले हग की बात की तो वू खुद को रोक नहीं सका और उसने दुच्चिम को दोबारा हग कर लिया।
उसने कहा कि उसे पहले वाला हग याद नहीं, इसलिए वो उस एहसास को दोबारा महसूस करना चाहता था, लेकिन दुच्चिम ने शर्माकर उसे दूर कर दिया। उस रात वो बहुत खुश था क्योंकि वो दुच्चिम को पसंद करता था। दुच्चिम ने वू को जाते हुए देखा और महसूस किया कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। एग्जाम के दौरान दुच्चिम ने देखा कि इन नाम सो गया है। जब टीचर का ध्यान नहीं था, दुच्चिम ने उसे जगाया। वू ने ये देखा और खुशी से मुस्कुरा दिया। इन नाम वू का बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो बेवजह मर जाए। एग्जाम के बाद वू दुच्चिम के पास बैठकर बात करने लगा। वू दुच्चिम का शुक्रगुजार था कि उसने इन नाम को जगा दिया। उसने जाना कि जो स्टूडेंट लास्ट आता है वो मारना नहीं चाहता। उसका ख्याल था कि स्कूल में कोई है जो सिर्फ लास्ट पोजीशन वालों को नुकसान पहुंचाता है। दुच्चिम ने वू को सच नहीं बताया, लेकिन वू का जज्बा देखकर दुच्चिम हैरान थी। इसी दौरान वू ने बताया कि जब से वो गोस्ट्स देख सकता है, उसने महसूस किया कि हर गोस्ट के पास अपनी कहानी और दुख होता है। एक रात दुच्चिम ने जो तवीज वू को दिया था वो गलती से गिर गया। वू ने समझा कि चुपना कोई हल नहीं है, इसलिए उसने तवीज फेंक दिया। फिर वो बैठ गया और गोस्ट्स की बातें सुनने लगा। तब उसे पता चला कि गोस्ट्स सिर्फ अपनी अधूरी बातें कहना चाहते हैं। वो उनकी कहानियों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जब गोस्ट्स ने अपनी बात खत्म की तो वू ने भी अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके दिल में एक लड़की है। ये पहली बार था जब वो किसी से प्यार कर रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। गोस्ट्स ने उसकी बात सुनी और फिर चले गए, क्योंकि वो भी उसके प्यार का मसला हल नहीं कर सकते थे। दुच्चिम ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वू जिस लड़की को पसंद करता है वो खुद है। जब दुच्चिम स्कूल से घर वापस आ रही थी, उसकी मुलाकात सच चोंग से हुई। सच चोंग हमेशा से वू को पसंद करती थी और सबको ये पता था। दुचिम के आने के बाद वो परेशान हो गई थी। उसने पता लगाया कि वू और दुचिम विच के घर गए थे, इसलिए वो सब सच जानना चाहती थी। दुचिम अपनी पहचान छुपाना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी माँ वहां आ गई और उसका राज खोल दिया। सच चोंग ने दुचिम के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो वू से दूर रहे तो वो उसका राज छुपा लेगी। अगले दिन स्कूल के बाद दुचिम ने वू के साथ ठंडा रवैया इख्तियार कर लिया। वो इस बात से हैरान था। जब दुचिम उस जगह गई जहां उसका दोस्त मरा था, तो उसने जमीन पर खून के निशान देखे। उसे याद आया कि पहले दिन जब वो स्कूल गेट पर पहुंची थी तो वो दोस्त अचानक गिर गया था। उसने उस वक्त इस बात को सीरियस नहीं लिया था, लेकिन बाद में उस घोस्ट ने उससे बात की। उस दोस्त ने कहा था कि वो मारना नहीं चाहता। फिर उसकी रूह धीरे धीरे बुरी रूह के कब्जे में चली गई। दुचिम ने अंदाजा लगाया कि उसके मारे हुए दोस्तों की रूहें शायद उस शैतान के कब्जे में हैं। जब दुचिम बस का इंतजार कर रही थी, हांसू की रूह उसे तंग कर रही थी। उसने गुस्से में उसे दफा हो जाने को कहा। पास खड़ी एक लड़की ने समझा कि दुचिम उससे बात कर रही है और वो उसे मारने वाली थी। तभी वू अचानक वहां आ गया और उसे रोक लिया। वू को देखकर उस लड़की का लहजा नराम हो गया और उसने उनके अजीब रिश्ते का मजाक उड़ाया। दुचिम ने उन्हें इग्नोर किया और वहां से चली गई। जब वू ने दुचिम का पीछा किया तो उसने उसे बताया कि स्कूल में एक बुरी रूह है जो सिर्फ लास्ट पोजीशन वालों को मारती है, इसलिए उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसने वू से कहा कि वो इन नाम का ख्याल रखे। ये सुनकर वू ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। शाम को घर पहुंचकर वो खुद को रोक नहीं सका और उसने दुचिम को मैसेज भेजा। वो उससे मिलकर बात करना चाहता था। जब वो उससे मिलने जा रहा था तो सुच चोंग अचानक उसके घर आ गई। उसने यूस इग्नोर किया और चला गया। सच चोंग ने अंदाजा लगा लिया कि वो दुचिम से मिलने जा रहा है, इसलिए उसने उसे धमकी दी कि वो उसे गुस्सा न दिलाए। लेकिन वो ने इस बात की परवाह नहीं की और चला गया। ये देखकर सुच चोंग बहुत गुस्से में आ गई। जब वो ने दुचिम को ढूंढा तो उसने फौरन उससे बुरी था। आईसी और वीडियोस के लिए नोआ बिट्स को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। टिकटॉक पर भी हमारे चैनल नोआ बिट्स को फॉलो जरूर करें।